चलो पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है और बार बार इसकी प्रैक्टिस करना ध्यान से एक बार करने के बाद, ठीक है। तो क्वेश्चन को रीड करना पहले अपनी किताब से भी। क्या कह रहा है कि दो सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, जो एक सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है और दूसरे वाले की 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं और उनके जो सेंटर्स हैं उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है और फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो सबसे पहले चैलेंज है इसका डायग्राम बनाना। तो मेरे भाई ध्यान रखना, एक सर्कल जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है वो कुछ इसका बड़ा तो होगा ही होगा, मतलब अजम्पशन करते हैं। जो 3 सेंटीमीटर वाला है दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, एक दूसरे को काटेंगे, ठीक है मेरे भाई, इस तरह से हो गया। अब मान लो इसका सेंटर यहाँ पर है और इसका सेंटर यहाँ पर है। आप बोलेंगे हाँ जी सर, इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मुझे बताओ, इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है? 4 सेंटीमीटर है। सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है? 4 सेंटीमीटर, कुछ इस तरह से। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे नहीं सर। उसके बाद बड़े वाले की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, बड़े वाले की रेडियस 5 सेंटीमीटर है। तो मेरे बच्चे बड़े वाले की रेडियस यहां पर मैं इस तरह से मिला दूंगा, ये 5 सेंटीमीटर हो गई। और छोटे वाले की रेडियस है 3 सेंटीमीटर, छोटे वाले की रेडियस है 3 सेंटीमीटर, तो वो कुछ इस तरह से मिल गई, ठीक है मेरे दोस्त। आप बोलेंगे हाँ जी सर, इस बात से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये वाली रेडियस आपकी 3 सेंटीमीटर है और ये वाली रेडियस मेरे भाई 5 सेंटीमीटर है। आप बोलेंगे यहाँ तक भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर यहाँ पर एक कॉमन कॉर्ड बनेगी ना, यहाँ पर एक कॉमन कॉर्ड बनेगी, अभी तो बताया मैंने आपको, ये कॉमन कॉर्ड बनेगी। ये देखो यहाँ से लेकर के ये कॉर्ड जो होती है, कॉमन कॉर्ड होती है दोनों सर्कल की। इस सर्कल की भी कॉर्ड है, ये इस सर्कल की भी कॉर्ड है, इसे कहते हैं कॉमन कॉर्ड। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, एक कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट ये है, लाइन जॉइनिंग centers of a circle bisect common chord। मतलब क्या हुआ इसका मतलब मेरे बच्चे ये हुआ कि अगर कोई लाइन दो सर्कल के सेंटर को ज्वाइन कर रही है तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी। इसका मतलब ये होता है कि अगर ये पूरी कॉर्ड 2x है तो ये x और x में डिवाइड हो जाएगी। कोई दिक्कत? आप बोलेंगे नहीं सर। इसको नोमेनक्लेचर कर लेते हैं, ये a है, ये b है। इसको नाम देता हूं मैं p, इसको नाम देता हूं q, ठीक है। और इस वाले पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं o। क्लियर है? आप बोलेंगे सर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही हमें आता, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है कॉमन कॉर्ड की लेंथ। तो इसका मतलब हमें फाइंड करना है, टू फाइंड लेंथ ऑफ AB। और AB की लेंथ क्या है मेरे बच्चे? 2x। ये हमको फाइंड करना है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अच्छा, अगर सेंटर के बीच की डिस्टेंस 4 है, सुनो, अगर ये पूरी लाइन की डिस्टेंस 4 है और इतने हिस्से को मैं x मान रहा हूं, तो ये वाला हिस्सा 4 माइनस x होगा कि नहीं होगा? क्योंकि मान लो अगर x की वैल्यू 1 आ गई तो 4 में से 1 को माइनस करूंगा तो भी तो इतने हिस्से की वैल्यू आएगी। बस ये कॉन्सेप्ट क्या लगा, ये पूरी 4 है तो मैं इतने हिस्से को क्या मान ले रहा हूं? x तो माना हुआ मैंने, y मान लेता, x तो मैंने माना हुआ है ना। तो मैं इसको क्या मान लेता हूं बच्चे? इसको मान लेता हूं y। अगर इतना हिस्सा y है, o से लेके q तक का y है, तो यहां से लेके यहां तक का जो हिस्सा होगा वो होगा 4 माइनस y। क्या होगा? 4 माइनस y। मुझे बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? वेरी गुड। अब आता, अच्छा दूसरी बात बताओ, थोड़ी देर पहले क्या बोलते हैं, अच्छा लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कॉर्ड बाइसेक्ट कॉमन कॉर्ड और इस पे परपेंडिकुलर बनाती है, ये भी आपको याद रखना है, याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। दूसरी बात आपने ये भी तो पता है कि अगर सेंटर से अगर हम कॉर्ड पर लाइन खींचते हैं तो ये परपेंडिकुलर बनाती है, ये आपने इंट्रोडक्शन में पढ़ा भी है। तो यहाँ देखो, यहाँ जो एंगल बनेगा ये 90 का बनेगा, ये 90, फिर ये 90, ये सब 90 के बनेंगे, ठीक है। अब कुछ नहीं पता, अब तुम्हें पता है पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, तुम्हें किसके बारे में पता है?
पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। अब मैं क्या करूंगा, ये वाला ट्रायंगल ले लो पहले, AOQ, AOQ, ठीक है। तो इन ट्रायंगल AOQ है ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसमें पाइथागोरस थ्योरम में ये आपकी हाइपोटेनस होती है, हाइपोटेनस होती है। तो जो AQ है इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर यानी कि OQ का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। अब यहां वैल्यू पुट कर दीजिए, मुझे बताइए फटाफट से मेरे बच्चे। AQ क्या है, AQ ये है 3 बराबर, उसके बाद AQ 3 है, उसके बाद आप देखेंगे मेरे बच्चे ध्यान से, OQ क्या है आपका, तो आप बोलेंगे सर ये y है, और OA क्या है तो आप बोलेंगे सर x है। तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 9। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें लगाएंगे आप ये कॉन्सेप्ट। तो इन ट्रायंगल AOP, AOP में हाइपोटेनस क्या है, तो हाइपोटेनस है AB का स्क्वायर बराबर बेस क्या है आपका OP का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर, ठीक है। अब AP क्या है बेटा, तो आप बोलेंगे सर ये 5 है, 5 का स्क्वायर बराबर OP कितना है बेटा, तो OP कितना है बेटा 4 माइनस y का स्क्वायर प्लस OA कितना, तो x का स्क्वायर। अब देखो ध्यान से 5 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 25 बराबर a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस x का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 25 बराबर 4 का स्क्वायर 16 प्लस y स्क्वायर माइनस 8y प्लस x स्क्वायर। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, आप बोलेंगे सर नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा बेटा यहां ध्यान सुनना, ये देखो 25 है, 16 इधर आएगा तो माइनस का 16 हो जाएगा, बराबर क्या बचा बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8y 25 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, तो आप बोलोगे सर 9 बचेगा। तो 9 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और माइनस 8y। क्लियर है। अच्छा हम पहले इक्वेशन में किसकी वैल्यू निकाल चुके हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू निकाल चुके हैं। यहां पर रखेंगे वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 9, पुट हियर। तो 9 इज इक्वल्स टू 9 माइनस 8y, ये माइनस प्लस का 9 है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 9 माइनस 9 बराबर माइनस का 8y। तो ये हो जाएगा माइनस का 8y बराबर 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0। मेरे बच्चों y की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलेंगे सर y की वैल्यू 0 आ गई। क्लियर है, आप बोलेंगे यस सर। आगे ध्यान सुनना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना था 9 और y की वैल्यू कितनी आएगी 0। तो यहां पुट करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 0 बराबर 9, x स्क्वायर 9 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट 9, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट 9। तो जब x की वैल्यू अंडर रूट 9 आई मेरे बच्चे तो ये आएगी प्लस माइनस का 3। अब कॉर्ड नेगेटिव में तो हो नहीं सकती, तो x की वैल्यू कितनी आई है पॉजिटिव, x की वैल्यू पॉजिटिव 3, लेकिन आपने कॉर्ड को क्या माना था 2x माना था। तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे 2 × 3 यानी कि 6 सेंटीमीटर में दिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 6 सेंटीमीटर और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।